दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सिटी में रहना पसंद करेंगे जो टर्टल शेप यानी कछुए के आकार का एक यॉट हो और उस यॉट में आप फ्री में लड़कियों के साथ मजे भी ले सकते हैं? अब जरा सोचिए, इस यॉट में रहना किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, ये बहुत ही जल्दी हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यॉट की कॉस्ट तकरीबन $8 मिलियन तक होगी। इटालियन डिजाइनर पियर पोलो लाज़ेरिनी अपने एक अमेजिंग बॉट डिजाइन और कॉन्सेप्ट के साथ फिर से वापस आए, जो कि लाज़ारिनी डिजाइन स्टूडियो के द्वारा डिजाइन की गई लार्जेस्ट सुपर यॉट में से एक है, जिसे खुद उन्होंने डिजाइन किया है। अपने इस यॉट डिजाइन के साथ लाज़ारिनी ने इसमें बहुत सी नई चीजों का उपयोग करके इसे एक नए लेवल देने की कोशिश की है। साथ ही इसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और शाही तरीके से तैरने वाले महानगर को बसाने की कोशिश भी की है। ये यहाँ रहने वाले सभी रेसिडेंट्स की बहुत से बिजनेस और एंटरटेनमेंट के साथ और कई सारे कामों को भी पूरा करेगी। यह $8 बिलियन की बनी यॉट का कॉन्सेप्ट देखने लायक है, जिसमें उसने एक बड़े जहाज में तैरती हुई सिटी बसाई है। इस शिप का पैमगियोस नाम यूं ही नहीं रखा गया, बल्कि ये 200 मिलियन साल पहले के पैलियोजोइक एरा के एंड टाइम तथा मिसोजोइक एरा के स्टार्टिंग टाइम में पाए जाने वाले सुपर कॉन्टिनेंट के द्वारा घेरे गए रीजन पेंजिया नाम पर ही रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप बन जाएगी। साथ ही इसके साइज के अकॉर्डिंग इसमें महानगर तक बच सकता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला शहर भी बन जाएगा। इसको बनाने का काम सऊदी अरेबिया में चल रहा है। अगर इसका काम ऐसे ही चलता रहा और साथ ही इसे फंडिंग और अप्रूवल भी मिल गया तो साल 2033 में ये किंग अब्दुल्ला पोर्ट से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समथिंग $8 बिलियन का बजट और 8 साल तक का टाइम भी लग सकता है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर हैंडल करने तक का पूरा काम इटालियन डिजाइनर पियर पोलो लाज़ारिनी अपने रोम में स्थित लाज़ारिनी डिजाइन स्टूडियो के हेडक्वार्टर से करता है। ये स्टूडियोज फ्लोटिंग सिटी में होम लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट और डिजाइन में 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। इस फ्लोटिंग मेट्रोपोलिस में सभी जगह वैसे ही होंगी जैसे कि ये नॉर्मल सिटी में हुआ करती है, जैसे कि पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स और साथ ही रिटेल मॉल आदि। यहाँ आपको उतनी ही पर्याप्त स्पेस मिलेगी जितना कि एक नॉर्मल सिटी में होती है। जब इस शिप टर्टल शेप काम पूरा हो जाएगा तो ये अब के बिगेस्ट फ्लोटिंग सुपर स्ट्रक्चर भी रिकॉर्ड तोड़ देगा और ये फ्लोटिंग सिटी साइज में समथिंग 550 मीटर या 1800 फीट तक लंबी और 610 मीटर या 2000 फीट तक चौड़ी हुआ करेगी। लाज़ारिनी के अनुसार ये प्रोजेक्ट टेक्निकली रूप से एक यॉट को बनाना है, पर इसका मेजर गोल पूरे तरीके से सुख सुविधाओं वाला एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी को बनाना है, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में खुद से ही हर चीज डेवलप कर पाए। ये पानी में तैरते हुए बहुत दूर तक जा सकती है। साथ ही ये 5 नॉट्स की फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और अपने यात्रियों को भी लेने और भेजने का कार्य आसानी से कर सकता है। अगर हम इसके स्टाफ मेंबर्स और शिप के पर्सनल मेंबर्स को भी छोड़ दें तो इस लार्जेस्ट शिप में समथिंग 60,000 पैसेंजर्स आसानी से रह सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ रहने से पहले इसे टेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर आपको इसके लिए बहुत से अपार्टमेंट और विलास भी अवेलेबल कराए जाएंगे। ये अपार्टमेंट बहुत अलग अलग स्टाइल में बने हैं, जैसे आप शिप के सेंट्रल पोर्ट से शानदार और ब्रेथ टेकिंग व्यू भी देख सकेंगे। साथ ही ओशन और भी बहुत से व्यूज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो भी बाहर जाके गुड टाइम स्पेंड करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर होटल्स, मॉल्स और क्लब्स भी बने। इससे शिप को पावर देने के लिए यहाँ पर 9 हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक इंजिन्स भी कंबाइन किए गए, जो लगभग 16,800 हॉर्स पावर तक की शक्ति जनरेट करते हैं। इन पावर सोर्स के अलावा यहाँ पर बहुत से सोलर पैनल्स भी अरेंज किए जाएंगे, जिनकी एनर्जी से इसको ऑपरेट भी किया जा सकेगा। इसमें इतनी एनर्जी भी होगी कि इससे यॉट के बड़े विंग समुद्र की लहरों को काट कर आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। इसके अपर शेल जोन में इतना स्पेस होता है कि आप इसमें फ्लाइंग व्हीकल्स को भी लैंड करा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर प्राइवेट रूम्स, रूफटॉप टेरेस, बिल्डिंग्स और अदर एरियाज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस सिटी के बॉटम लेवल पर भी रहने के लिए समथिंग 30,000 सेल्स और क्लस्टर कंपार्टमेंट्स बने हैं। सऊदी अरेबिया और लाज़ारिनी डिजाइन स्टूडियो ऐसे सीरियसली तैयार करने में लगे। ये जानने के बाद भी अभी केवल प्रोटोटाइप है। दोनों पार्टीज चाहती है कि ये प्रोटोटाइप पास हो जाए और उनके सपनों का ये फ्लोटिंग का मेट्रोपोलिस वो तैयार कर पाए। इसके लिए वो क्राउड फंडिंग कैंपेन भी स्टार्ट कर चुके हैं और कोई भी केवल $16 का टिकट खरीद कर इस कैंपेन का पार्ट बन सकता है। खरीदार भी इस फंड रेजिंग में फाइनेंस कर रहे।
हालांकि अभी इसकी लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया गया है और ना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कि कितनी मनी इकट्ठा हुई है और कितने लोगों ने इसमें पार्ट लिया है। दोस्तों, ये थी लार्जेस्ट अपकमिंग यॉट पैंगियोस के बारे में कुछ जानकारी।